वेलकम टू जीएससी एकेडमी। जीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। पार्ट ऑफ जीएससी 24। तो जैसा कि आप लोग हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख चुके होंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख चुके हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बोर्ड पर हेडिंग देख रहे होंगे कि 10 की विभिन्न घातों की पूर्णलगन एवं उनके संकेत। 10 के विभिन्न घातों के पूर्णलगन एवं उनके संकेत। ये हो गया बड़ा घात, ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ से का सवाल एग्जाम में आपको आ जाती है, ठीक है। तो इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, VBI टॉपिक है, ठीक है ना। जो जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। आप खाली धैर्य बना के रहे इस चैनल पर, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। सबसे पहले कुछ बातें हम लोग ना करते हुए तो पहले पढ़ाई की ओर स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि आजकल हर किसी को कम समय में नॉलेज ज़्यादा चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हर किसी को ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करना चाहता है लोग। समय आजकल बहुत मूल्यवान है, समय आपके लिए बहुत मूल्यवान है और बहुत कीमती है। समय रहेगा तभी आप कोई काम कर पाइएगा, नहीं तो आप कोई काम कर नहीं पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस तरह के बारे में जानते हैं। तो बड़ा के बारे में देख लेते हैं। याद करने का तरीका कैसे हम लोग याद करेंगे, तो याद करने के लिए देखिएगा आप लोग कि यहाँ 10 की घात जो है ना, यहाँ एक एक स्टेप है। यहाँ कितने का स्टेप है, एक एक कदम बढ़ाया, एक एक कदम को बढ़ाया है। यहाँ पर एक एक कदम को, यहाँ से आए कदम, यहाँ से आए कदम, उसके बाद 3 के बाद 3 कदम, 3 के बाद 3 स्टेप आपको जाना है। तो सबसे पहले याद करेंगे, हमको 3 का सीक्वेंस बनाना है। 3 का हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे, 3 का। तो 3 का सीक्वेंस हम लोग ऐसे बोलेंगे, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। मेरे साथ बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा कि डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। डेका 10 की पावर 1, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो कितना है 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, ठीक है। तो 3 तक एक एक स्टेप, 3 तक एक एक। 3 के बाद क्या करना होगा बच्चों, 3 के बाद 3 स्टेप चलना है। तो देखो, तो एक स्टेप बढ़ा, यहाँ 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 3। तो डेका हेक्टो किलो याद हो गया। डेका 10 की पावर 1, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3। तो डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। डेका को संकेत में DA, हेक्टो को संकेत में H, किलो को संकेत में K, ठीक है। तो डेका हेक्टो किलो याद हो गया, डेका हेक्टो किलो। मेगा गीगा, मेगा गीगा याद कीजिएगा, देखिएगा मेगा 3 को देखिएगा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। आप याद कीजिएगा, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक नहीं, ट्रिक आपको धोखा देता है। तो आप 3 स्टेप करके आप इसको रट जाइए कि मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। मेगा के संकेत क्या होगा, M, मेगा M, गीगा G, टेरा T। तो मेगा। अब यहाँ 3 स्टेप आपको हो सकता है, 3 के बाद डायरेक्ट 3 स्टेप कूदना है। तो 3 के बाद 6, 9, 12, 6, 9, 12। तो मेगा कितना हो जाएगा 6, मेगा 6, मेगा कितना हो जाएगा 6। तो मेगा 6 हो जाएगा। बोलेगा मेगा कितना होता है 10 की पावर 6। तो एग्जाम में रहेगा 10 की पावर 6 को घात को क्या कहते हैं, तो मेगा। चाहे आपको दे देगा मेगा के कितने होते हैं घात, तो 10 की पावर 6। तो गीगा कितना 9, गीगा 9, टेरा 12, टेरा 12। तो एक बार ऊपर शुरू से कि डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो, मेरे साथ, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। याद हो गया, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा। तो डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। मेगा कितना 6, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12। उसके बाद पेंटा और एक्सा, पेंटा और एक्सा। पेंटा को बोलते हैं P, एक्सा को बोलते हैं E। तो पेंटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा। याद हो गया। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा शुरू से, बोलिए क्या होगा सबसे फर्स्ट में, क्या होगा बोलिए, ठीक है। सबसे पहले डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा। याद हो गया। फिर से एक बार बोलते हैं, रिपीट कर दीजिएगा, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेरे साथ, डेका हेक्टो किलो 3 हो गया, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा, पेटा एक्सा, मेगा। सबसे पहले फिर से डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेंटा एक्सा। मतलब कि देखो, डेका कितना हो गया 1, हेक्टो 2, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12, पेंटा 15, एक्सा 18। पेंटा 5 से 15, 5 से पेंटा, ऐसे भी याद कर लीजिएगा।
पासे 15 पासे पेंटा, तो पेंटा कितना आपको हो गया, पेंटा आपको 15 हो गया, पेंटा कितना हो गया 15 हो गया आपके पास है, पेंटा कितना 15। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्या हो गया आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो मेरे साथ बोलिएगा डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो, डेका का 1 हेक्टो 2 किलो 3 मेगा 6 गीगा 9 टेरा 12 पेंटा 15 हेक्सा 18। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में आने की संभावना आपको रहेगा, याद कर लीजिएगा पीवीआई है। तो ये बड़ा घात हो गया, 10 का क्या हो गया, ये बड़ा घात, और ये 10 का छोटा घात रखिएगा। तो 10 ये भी 3 को याद करेंगे, इसको भी 3 स्टेप करेंगे, इसका भी कितने स्टेप 3 स्टेप में बांट देंगे। तो डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, मेरे साथ बोलिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर -3। फिर माइक्रो नैनो पिको, 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 फेम्टो एट्टो, फेम्टो एट्टो। तो माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, तो माइक्रो संकेत में हो गया, नैनो का एन हो गया, पिको पी हो गया, फेम्टो एफ हो गया, एट्टो ए हो गया, ठीक है। तो डेसी -1, सेंटी -2, मिली -, इसमें भी क्या 3 तक एक स्टेप और 3 के बाद 3 स्टेप। तो देखो माइक्रो 6, नैनो 9, पिको 12, फेम्टो 15 -15 और एट्टो -18। तो आप अगर इसको याद कर लेते सीक्वेंस से, अगर याद रहेगा तो कोई भी एग्जाम में आपको आएगा, सीक्वेंस बना लीजिएगा, एग्जाम में आपको आराम से आंसर हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा या नहीं आया, बोलिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से एक बार डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, पेंटा एक्सा, पेंटा एक्सा। फिर से डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो -6 नैनो -9 9 नैनो पिको -12, पिको -12, फेम्टो -15, एट्टो -18। यहाँ तक याद हो गया। और आपको बच गया कुछ खगोलीय दूरी, बच गया कुछ खगोलीय दूरी। तो देखते चलिए, आइए कुछ खगोलीय दूरियों को हम लोग भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं उसको आगे। चलिएगा, कुछ क्या होगा खगोलीय दूरियां, कुछ खगोलीय मापन की दूरियां। तो पहला प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, दूरी कैसे मात्रक प्रकाश वर्ष। कई बार पूछा गया है कि दूरी का निम्नलिखित मात्रक कौन है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है, दूरी की मात्रक होती है। खगोलीय मात्रक ये भी क्या होती है, दूरी के सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का खगोलीय दूरी कहते हैं। और सबसे बड़ा पार्षक होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, पार्षक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्षक। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467, 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। रट लीजिएगा, आपको सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश किसकी मात्रक है, तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी के। खगोलीय मात्रक किसकी दूरी है, तो ये भी दूरी के है। पार्षक किसकी है, दूरी के। इन सब में सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पार्षक है सबसे बड़ा मात्रक। तो एक प्रकाश वर्ष बड़ा होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद एक खगोलीय मात्रक बड़ा होता है 1.496 गुणे 10 पावर 11 मीटर। और एक पार्षक बराबर होता है 3.086 गुणे 10 पावर 16 मीटर। और एक पार्षक उसी को होता है, या तो इसी को बोल सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष के आसपास में इसको आप बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर बोलेगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो दूरी की मात्रक का। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या हो गया, पार्षक। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या हो गया, आपका पार्षक हो गया। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी देखते हैं साथियों, किसी भी वीडियो को देखते हैं तो लास्ट तक अंत तक जरूर करें। देखिए, आपका संघर्ष जितना अच्छा रहेगा, जीत उतना ही अच्छी होगी। तो आप संघर्ष कीजिए, आपकी जीत होगी एक दिन न एक दिन। तो आप मेहनत कीजिए, आपकी रिजल्ट होगी यहाँ होगी, ठीक है। तो और विशेष मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बाकी आप खुद जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद जय भारत।